जय महर्षि देवता की। मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा कि महर्षि महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम महर्षि को नहीं मानते हैं, हमारा श्री गुरु महाराज है, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है। देवता सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक शिव का वो माना गया है। क्योंकि जब गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली शिव ने और पार्वती माता ने, तो उससे जो है जब कार्तिकेय भगवान नाराज हुए तो उन्होंने अपने मांस के 4 हिस्से बना दिए, जिससे कि 4 भाई मांस उत्पन्न हुए। हम लंबा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा। तो कार्तिकेय भगवान जो है उसके जो शरीर का मांस था, उसी से जो है मासु क्यों कहा जाता है कि मांस से बना हुआ, मासु शब्द से ये बने हैं 4 भाई मासु। तो ये जो मासु देवता है कहाँ प्रकट हुए, ये जो है पहले कश्मीर में रहते थे। और जब महेंद्रत में कृमित नाम का एक राक्षस हुआ जो कि रोज एक आदमी को खाता था, इसलिए टर्न वाइज जो है उना नाम का एक पंडित था, उसके 7 बेटे थे। 7 में से जो है 6 कृमित नाम के राक्षस ने खा लिए थे और शेष एक ही बच्चा उनके पास रह गया था। तो उना पंडित की ब्राह्मणी और स्वयं उना पंडित जो है रात दिन इस चिंता में थे कि हमारा जो निर्वंश हो जाएगा। तो एक दिन उसकी ब्राह्मणी जो है पानी भरने के लिए तौस नदी के किनारे गई, तो जब वहाँ बुलबुल की आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ पर जो है शेरखुरिया जो मासु महाराज का वीर है वो पैदा हुए और ब्राह्मणी डर गई, कई कृमित नाम का राक्षस आ गया। तब उन्होंने कहा कि आप डरो मत, मैं आपकी समस्या को हल करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। और फिर जो है उना पंडित के घर वो आए और उन्होंने उना पंडित को कहा कि आपकी समस्या का मैं समाधान करूँगा और मेरे साथ आप जो है कश्मीर चलो। फिर जो है हाट कोटी माता की शरण में जा करके वहाँ से जो है पद यात्रा करके जो कश्मीर पहुँचे। कश्मीर में एक पुण्य स्नान आया और जिसमें कि उनका 4 भाइयों का स्नान होना था। तब उन्होंने जो है उना पंडित को एक कोयले के ढेर में जो है छुपा करके रख दिया और उनको कहा कि जब 4 भाई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आएंगे तो आपने, जब 3 भाई आगे निकल जाएंगे, छोटा ही छोटा जो है चालदा महाराज है, जब वो पीछे से आएंगे तो आपने एकदम प्रकट होना है। और जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में आए, 3 भाई निकल चुके थे, 4थे स्थान पर चालदा महाराज आए और उना पंडित जो है उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही चरणों में गिरा तो 4 वीर जो है वो अपने अपने औजार लेकर के कि भाई इसको खत्म करो, ये कौन है। लेकिन चालदा महाराज ने पहले ही जब उनकी वो इसी स्नान की मीटिंग बता दिया था कि वहाँ कोई मनुष्य आया है और मुझे ऐसा कुछ मालूम हो रहा, क्योंकि चालदा महाराज त्रिकाल दर्शी है, तीनों कालों का उनको पता होता है। तब उन्होंने कहा कि इसको मारो मत, अब तुम जो है, मैंने पहले ही कहा था, अब तुमने इसकी समस्या को पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये आया है, इसके दुख दर्द को जानो। तब जो है उना पंडित से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे इस तरह 7 बेटे थे, जिनमें से जो है महेंद्रथ में एक ऐसा राक्षस है जिन्हें 6 बच्चे मेरे खा लिए हैं। अब हमारे पास एक ही बच्चा शेष है और हम निर्वंश मेरा हो जाएगा, इसलिए मेरी ये समस्या है, महाराज इसका समाधान करो। तब जो है चालदा महाराज ने कहा कि जाओ अब तुम महेंद्रथ, हम खुद जो है वहाँ आएंगे और तुम जो है चांदी का हड़ बनाओ, सोने का फाड़ा बनाओ और हम जो है वहीं पर प्रकट होंगे। लेकिन उना पंडित जो है बहुत व्याकुल था, जो समय दिया था उसने जो है समय से पहले जो है ये कार्य कर दिया, जिसके कारण ये हुआ जैसे ही कि पहले उसने जो बहाना शुरू कर दिया तो उस समय जो है एक मासु देवता की आंख में लगी, दूसरे के गोड्डे में लगी, तीसरे के कान में लगी और तीनों भाई जो है अपंग जैसे हो गए। लास्ट में जो है चालदा महाराज आए, लेकिन उस समय जो वो बेड़ा आ गई थी, जिसके कारण उनको कोई चोट नहीं लगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है जब ये कहानी प्रारंभ हो गई, तब जो है उन्होंने 4 वीरों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई कौन सा वीर जो है कृमित नाम का जो राक्षस है, वो कभी जो है दानव के उसमें होता था, कभी वो मनुष्य के रूप में होता था। उस समय वो तौस नदी के कोराड़ में रह रहा था और तब जो है 4 वीरों में से
कोयलूवीर ने कहा कि भाई मुझे जो है मैं जो है पानी में भी युद्ध करने में सक्षम हूँ, इसलिए मैं उससे लड़ूंगा और उसके साथ युद्ध में करूंगा। तब जो है आज्ञा दे दी और जा करके उसने पानी में युद्ध करके जो है कृपित नाम के राक्षस को मार दिया। और उसके मारने के बाद जो है फिर उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि भाई अब हमने अनोल जाना है। अनोल जा करके जो है फिर शासन व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपना निर्णय लिया, जिससे कि उन्होंने वहां पर जो है थानी बनाए, माली बनाए, वजीर बनाए और फिर उसके बजंत्री बनाए गए। तो सबसे पहले जो है उन्होंने पहला जो थानी बना था वो था बिरसु मगटू, और उसको जो है फिर उसके मतलब व्यवस्था में पहला स्थान उसका था। फिर वजीर बनाए और सब व्यवस्था जो है उन्होंने कर दी। यही है उनकी उत्पत्ति के बारे में है। आगे ये बहुत लंबा समय लगेगा अगर सारी जिस तरह से आज हम देखते हैं कि प्रशासनिक सेटअप होता है, जैसे हम राज्य की बात करें, एक मुख्यमंत्री होता है, फिर मंत्री होते हैं, फिर सेक्रेटरीज होते हैं, इसी तरह से मतलब प्रशासनिक ढांचा वो भी हम कह सकते हैं। आज जैसे प्रशासन यहाँ बनता हमारा, चैन उसी तरह उन्होंने भी एक राजा थे और उसी तरह उन्होंने भी अपनी व्यवस्था को बनाए रखा। अभी भी जो है वजीर, अभी भी वजीर है, जैसे छठबिल के वजीर जो है जो अभी आए थे दीवान सिंह राणा जी है, और एक पशबिल के वजीर है। जब यहाँ से चालदा महाराज उत्तराखंड में जाएगा तो दूसरा वजीर जो वहाँ पर जो पशबिल का वजीर है वो अब वहाँ पर जो है उनके देवता के साथ रहेगा। जी, हमारे साथ द्राबिल जहाँ पे महासू का मंदिर है उसके वजीर है, क्योंकि द्राबिल गांव को एक बहुत बड़ा दैविक कार्य मिला था। चालदा महासू महाराज का एक दिन का पड़ाव यहाँ पे होना था। तो मैं वजीर साहब से और जो महासू कार्य समिति है उसके अध्यक्ष है उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे तय हुआ कि चालदा महासू महाराज ने जिला सिरमौर, क्योंकि पहली बार इतिहास में यहाँ पे आना था, ये कब तय हुआ और किस टाइप की ये एक चुनौती भी थी, एक देवी कार्य का मौका भी आपको था, तो उसके बारे में जो है आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम आत्माराम शर्मा है। मैं महासू मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। हालांकि महाराज के आगे किसी का कोई पद नहीं होता है, सबसे बड़ा पद महाराज का अपना है, पर फिर भी मुझे गांव वालों ने और हमारे भाईचारे ने जो मौका दिया उस पे हमने काम किया। जो सबसे पहली बात है कि आपने पूछा कि भाई किस तरह से यहाँ पे जो ना यहाँ का पड़ाव तय हुआ, तो उसके लिए जब पश्चिमी का पड़ाव तय हो चुका था, लगभग पूरी तैयारियां चल चुकी थी, तो उसके बाद वजीर साहब दीवान सिंह राणा जी और उनके साथ पश्चिमी के लोग 5-6 लोग पश्चिमी के यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा जो पड़ाव है वो सावड़ा से, पहला पड़ाव सावड़ा में होगा उत्तराखंड में, और उसके बाद हमें पश्चिमी पहुंचना है। तो हम एक रात में पश्चिमी नहीं पहुंच पाएंगे और महाराज की पूजा हर रोज जो दैनिक पूजा होती है वो होना जरूरी है। जो सवेरे का प्रातः काल होता है उससे पहले वो होनी चाहिए और उस चीज के लिए हमें जगह जरूरी चाहिए। तो हमें जो जगह लग रहा है कि पूरे इसमें, तो द्राबल में ही जो ना सबसे उचित लगी उनको, वजीर साहब को। तो ये जो यहाँ पे का पड़ा वो वजीर साहब ने चुना था, दीवान सिंह राणा जी ने चुना था। और उसके बाद हमारी अपनी 120 मकान की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, और हमने जो ना इसमें हामी भरी थी कि भाई ठीक है, हम लोग जो ना इस चीज के लिए सहमत है, हम जो ना यहाँ पे एक रात्रि का जो भी पड़ाव होगा उसके लिए हम व्यवस्था करें। जी, हमारे साथ जो है मंदिर के वजीर साहब भी है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि ये दैविक कार्य का आपको मौका मिला, ये छोटी बात नहीं है इसको निभाना, क्योंकि महासू महाराज की साधु श्रद्धा है वो एक गांव, एक इलाके, एक खत की नहीं है। इसके साथ अनेक प्रदेश नहीं, मैं तो बोलता पूरे देश की श्रद्धा है, देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों की श्रद्धा है इनके साथ। तो एक रात का पड़ाव, क्योंकि सिरमौर में पहला जो पड़ाव है यहाँ पे होना था, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की और लोगों का कितना जो है आपको इसमें सहयोग मिला? सर, पहले तो महासू महाराज जी को हम नमन करते हैं। दूसरा, सिंटा जी, हम लोगों से भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। जब यहाँ के लिए पड़ाव तय हुआ तो वजीर साहब खुद यहाँ आए और उनसे वार्तालाप हुई, और उस बारे में हम यहाँ एक जागरण था और हम सब इकट्ठे थे। पश्चिमी से भी लोग आए, उनके साथ सियाने लोग भी थे, छतराई के जो सियाने होते वो भी थे। उनके साथ वार्तालाप हुई तो उन्होंने उस टाइम हमने हामी नहीं भरी,
हमने बोला 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में हम बताएंगे, क्योंकि सब लोग को पूछना पड़ता है जी। फिर हमने अपनी 120 घर की मीटिंग बिठा करके तय करके किया कि हम पड़ाव दे देंगे। निश्चित कर देते हैं और आप बेचिंत रहो। तो उसके बाद हमारी जब तैयारियां हुई तो पुष्मी वालों ने भी हमें कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं जो एक रात के लिए आपने जगह चयनित कर दी। उसके बाद हमको आदेश हुए कि आपने दशहु आना है और वहां से डिसाइड करेंगे। जब हम दशहु गए 2 अक्टूबर को तो वहां महाराज जी को पूछा, महाराज जी ने बोला कि आप लोग एक मन से है। मैंने कहा जी एक मन से कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप एक मन से है। हमने बोला हम सब एक मन से है, जितने हम गए थे सब एक मन से है कि एक मन से होंगे तो मैं व्यवस्था खुद करूंगा, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि कैसे हुआ, और हुआ ऐसे ही जी। हम जब आए तो हमने यहाँ मीटिंग की, फिर हमने अपनी कलेक्शन जो की 12-15 लाख हमारे एक दिन में इकट्ठे हुए। तो हमने सोचा था कि 20-25 लाख इकट्ठे हो जाएंगे तो काफी हो जाएंगे, बाकी हम इधर उधर से देवते के भी पैसे वो भी लगा देंगे। लेकिन लोगों ने इतना सहयोग किया कि हम 50 लाख से भी ऊपर चले गए। जो आप लोगों ने सबने हमको सहयोग किया, खत ने भी, दूसरी बनाव वाली खत भी, हार बार से भी, पूरे सिरमों ने जो हमको सहयोग किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं और तभी ये काम सिरे चढ़ पाया जी। बाकी हम आप लोगों को भी, महासू महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं जो हमारा ये काम सफल हुआ। और आज जो बुलाए थे लोग, ये दोनों खत के या चाहे तीसरी खत से भी जो भी आए थे, इन्होंने बहुत सेवाएं दी और हमारे लिए बहुत आसान कार्य कर दिया था जी। और हमारे ऊपर भी एक इनका बहुत बड़ा उपकार रहा जो इतने बड़े कार्य को इन्होंने सफल पूर्वक निभा दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद महासू महाराज की। तो ये जय थे हो। द्राबिल महासू महाराज मंदिर के वजीर, और हमारे साथ इन्हीं की खत